नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पहले तो एक ऐसा स्टॉक डिस्कस करूंगा ना जो एक अच्छा खासा लार्ज कैप स्टॉक है जिसने अभी तक लास्ट 3-3.5 साल में कुछ परफॉर्म नहीं किया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लार्ज कैप स्टॉक एक बहुत ही अंडर वैल्यूड है अभी, और उसका मैं रीज़न आप लोगों को दोनों दूंगा, टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक मोस्टली यहाँ से 70% का रिटर्न दे सकता है। ये मुझे लग रहा है, मैं कोई आप लोगों को वो नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट एक एनालिसिस है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और इसके बाद मैं आप लोगों के साथ दो ऐसे मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाले ट्रेड शेयर करूँगा जिसके ऊपर आप लोगों का ध्यान रहना चाहिए। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग पहले वो स्टॉक को देखते हैं जो मुझे अंडर वैल्यू लग रहा है और लार्ज कैप स्टॉक है। अब ये स्टॉक का नाम है बजाज फिनसर्व। अब देखो, हम लोग बजाज फिनसर्व का है ना पहले मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं और कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं जिससे आप लोगों को जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना कि ये अंडर वैल्यू है वो क्यों है वो समझेगा। अब देखो, ये स्टॉक का कोविड के पहले का हाई था 991, मैं उसको मार्क कर देता हूँ। इसके कोविड के पहले का हाई था 991। उसके बाद इसने कोविड में लो बनाया 400 रुपीज़ का। तो ये टाइम पे ऑब्वियसली अभी तो हम लोगों को बहुत इजीली पता चल रहा है कि यार ये तो सस्ता हो गया था, पर मुझे पता है कोविड के टाइम पे जब फॉल हुआ था तो कैसा फील हो रहा था। सस्ते महंगे की कुछ समझ ही नहीं थी, सिर्फ डर ही लग रहा था कि अभी क्या होगा। खैर, उसके बाद ये स्टॉक चल के ऑलमोस्ट अगर हम इसका टॉप देखें तो ये स्टॉक ने 1932.50 पैसे का हाई मारा। और इसका अगर आप हाई देखोगे तो वो था अक्टूबर 2021 के मंथ में। अब अगर हम लोग वापस से फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और ये सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे एक बहुत क्लियर पिक्चर देखने मिल रहा है कि अभी ये जो स्टॉक का आप जो चार्ट देख रहे हो ना, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये स्टॉक ने जब भी अक्टूबर 2021 में इसका ऑल टाइम हाई मारा था, वो टाइम पे इसका प्राइस था 932.50। उसके बाद इसने डाउन साइड में ऑलमोस्ट जून 2022 तक 1000 रुपीज़ तक का लो मार लिया था, 1060 या 1070 का। अगर मैं परसेंटेज की कैलकुलेट करूं तो ये आ रहा है समवेयर अराउंड 45%। अब आप बोलोगे विजय भाई आप अभी क्यों ये चीज़ के बारे में बोल रहे हो, वो टाइम पे क्यों नहीं बोल रहे थे? तो आप राइट भी हो, पर अभी मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बता दूंगा कि ये स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यूड है और अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब देखो, मैं ना टेक्निकल एनालिसिस में दो चीज़ों को बहुत मानता हूँ। स्टॉक है ना कभी भी अपने मेजर रेजिस्टेंस को फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत रेयर होता है कि वो ब्रेक कर देता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये स्टॉक ने यहाँ पे एक फर्स्ट अटेम्प्ट किया था, ये सेकेंड अटेम्प्ट था और ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो आप देखो 2021 के बाद ये स्टॉक ने एक अटेम्प्ट किया ब्रेकआउट का दिसंबर 2023 में। जनवरी में भी इसने कोशिश की थी मारने की, पर दिसंबर में ही इसका एक मेजर अटेम्प्ट हुआ था, उसके बाद ये फेल हो गया। उसके बाद इसने अप्रैल महीने में भी अटेम्प्ट किया और अप्रैल के एंड में भी इसने ब्रेकआउट होने का अटेम्प्ट किया। अब देखो, आप वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट को अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ नोटिस बहुत क्लियरली होगी कि जब इसने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट किया था उस टाइम से लेके अब तक ये स्टॉक एक नैरो कंसोलिडेशन में चला गया था। अगर आप में से कोई भाई या कोई भी हमारे दोस्त बॉलिंजर बैंड को यूज़ करते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि उसका जो बैंड है ना वो बहुत श्रिंक हो जाता है। उसका मतलब ये है कि इसके अंदर से वॉलेटिलिटी गायब हो गई है और अचानक से जब ये उसका बैंड का मुंह ओपन हो जाता है, जब उसकी वॉलेटिलिटी ओपन हो जाती है तो बैंड स्क्वीज ओपन हो जाता है उसका। तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट हुआ है। मैं बॉलिंजर बैंड जनरली उसको यूज़ नहीं करता, पर मैं प्राइस देख के ही आप लोगों को बता सकता हूँ। तो अभी देखो, ये इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है और मुझे यहाँ पे ये चीज़ टेक्निकली बहुत ही क्लियर पता चल रही है कि इसने जो हाई मारा था अक्टूबर 2021 का, और आप अगर इसका, मैं इसको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो पहले इसने लो यहाँ पे बनाया, फिर यहाँ पे बनाया, फिर रिसेंटली जब भी इलेक्शन का रिजल्ट आया था तभी यहाँ पे बना लो, फिर यहाँ पे बना। कंटिन्यूसली इसके लोज है ना वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते गए और इसका हाई एक तरीके से इक्वल थे। और अभी यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, ये चार्ट में अभी टेक्निकल बेसिस पे आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। अब जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 27 अगस्त है, वीक ख़त्म होने में अभी भी टाइम है, पर यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़ा अलग है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो अभी टेक्निकली इसके अपसाइड पोटेंशियल क्या क्या हो सकती है वो हम लोग देखते हैं।
तो देखो सबसे पहले तो इसका ऑल टाइम हाई इसको आ सकता है विच इज़ 1932। अगर मैं करंट मार्केट प्राइस से कैलकुलेट करूँ तो वो होता है समवेयर अराउंड 12% का। और एक बार अगर ये ऑल टाइम हाई ब्रेक कर देगा तो ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है। और वो कैसे, उसका हमारा सिंपल कैलकुलेशन है, हम लोग जो बहुत टाइम करते हैं हमेशा, हमारी रेंज कैलकुलेशन मेथड। तो अगर आप वो करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे पता चलेगा कि इसकी जो रेंज आ रही है वो 850 रुपीज़ की आ रही है। अगर हम ब्रेकआउट के बाद लगा देंगे, अगर इसने ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया तो ये 2700 से 2800 तक का प्राइस इसका आ सकता है। अगर मैं करंट मार्केट प्राइस से इसका कैलकुलेट करूं हमारे एक पोटेंशियल अपसाइड से, तो ऑलमोस्ट 60% तक ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो देखो अभी मैंने आप लोगों को टेक्निकल बेसिस पे बता दिया कि ये कितना ऊपर जा सकता है। और हाँ, अगर इसने अपना ये जो बेस जो 1530 का बेस है, अगर ये तोड़ दिया 1500 रुपीज़ का, तो ये स्टॉक टेक्निकली वीक हो जाएगा। वो चीज़ आप ध्यान में रखना, राइट। तो अभी मैंने आप लोगों को टेक्निकल के हिसाब से ये स्टॉक अंडर वैल्यूड क्यों है और ये अच्छा क्यों है ये बता दिया। पर अभी मैं आप लोगों को है ना फंडामेंटल वाला पार्ट दिखाता हूँ कि मुझे ये स्टॉक अच्छा क्यों लग रहा है फंडामेंटली भी। देखो अभी इसमें मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस में मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं थोड़ी बहुत चीज़ें सीख रहा हूँ। तो अगर मेरे से कुछ गलती होती है तो आप लोग कमेंट्स में नीचे लिख देना। और अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं विजय भाई आपने जो बोला वो बराबर था, तो भी मुझे कमेंट्स में बताना, तो मुझे पता चले कि मैं सही रास्ते पे हूँ या नहीं हूँ। तो ये बजाज फिनसर्व का है। अभी देखो इसका मार्केट कैप तो 2,73,000 करोड़ है, 109 करोड़। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, पहले इसका पी देखते हैं। अभी मैं यहाँ पे आया, मैंने मैक्स कर दिया, मैंने यहाँ पे पी पे टिक किया। अब देखो ये स्टॉक का जो हाई बना था वो बना था अक्टूबर मंथ में 2021 में। वो टाइम पे आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका जो पी था वो 72.60 था और इसका जो ईपीएस था वो 25.69 था। अगर हम लोग फास्ट फॉरवर्ड करते हैं अभी, तो आप देखो अभी इसका पी 32.20 है और इसका जो ईपीएस है वो हो चुका है 52.28। तो एक तरीका ये है जो फंडामेंटली इसको बता रहा है कि भाई ये अभी ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 11-12% नीचे है, पर ये इसका जो वैल्यूएशन है वो सस्ता हो गया और ईपीएस भी बढ़ गया है, तो वो एक अच्छी बात है। अभी हम लोग क्या करते हैं, जितना मुझे बेसिक पता चलता है मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अभी आप इसका सेल्स देखो, हम लोग क्या करेंगे 2021 से ही कंपेयर करेंगे। 2021 में इसका सेल्स था 60,592 करोड़, ये करोड़ में है। और अभी तक का अगर आप देखोगे टीटीएम तो इसका है 1,18,582 करोड़। तो अगर आप इसका सेल्स देखोगे तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है पिछले 4-5 साल में। और अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट की, तो 2021 में इसका नेट प्रॉफिट था 7,367 करोड़। और अगर अभी आप देखोगे तो 16,095 करोड़। तो एक हिसाब से इसका प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट डबल हो गया है। प्रॉफिट डबल नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें 1,001 करोड़ बाकी है, पर फिर भी प्रॉफिट भी उसका अच्छा खासा बढ़ गया है, सेल्स भी उसका अच्छा खासा बढ़ गया है। अगर आप इसका ऑपरेटिंग मार्जिन देखोगे तो वो 32% था और अभी भी 36% है, तो वो भी एक अच्छी बात है। तो ये सारे पैरामीटर्स को भी अगर आप देखोगे ना, तो ये कंपनी अभी भी फंडामेंटली बेटर सेल्स पे है, बेटर ऑपरेटिंग मार्जिन पे है, बेटर नेट प्रॉफिट पे है और ईपीएस भी अच्छा है। अगर आप देखोगे तो इसका सेल्स अब तक का सबसे हाईएस्ट सेल्स है। अगर आप इसका प्रॉफिट देखोगे तो वो भी हाईएस्ट है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। अगर आप इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखोगे तो ऑलमोस्ट अच्छा ही है, मतलब 20% के ऊपर ही है। अगर आप इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो वो भी अच्छा है। तो ये सारे पैरामीटर्स ये स्टॉक को बहुत ही अच्छा, फंडामेंटली अंडर वैल्यूड और टेक्निकली मैंने जो आपको अभी यहाँ पे बताया टेक्निकली भी अच्छा ही बता रहा है। तो ये वो स्टॉक है जिसके ऊपर मेरा ध्यान कुछ टाइम से है। मैंने ट्विटर पे भी बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो वहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है। अभी जो दूसरे दो स्टॉक है ना जिसने अभी टेक्निकली एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट किया है, उसमें से एक हमारा जो स्टॉक है उसका नाम है लुपिन। आप यहाँ पे देखो लुपिन का चार्ट। लुपिन का अगर आप ऑल टाइम हाई देखोगे तो लुपिन का जो ऑल टाइम हाई था वो था 2015 में। और यहाँ पे देखने वाली चीज़ क्या है, 2015 में आप यहाँ पे देखो लुपिन का एक तरीके से डबल टॉप बना था। एक हाई बना था अप्रैल मंथ में और एक हाई बना था अक्टूबर मंथ में।
और वो हाई में ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। एक हाई था 2115 और एक हाई था 2129। और आप अभी यहाँ पे ये लुपिन का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो। मंथली टाइम फ्रेम में लुपिन एक अच्छा ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। खैर अभी मंथ ख़त्म नहीं हुआ है, बट ये स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। इसकी अपसाइड पोटेंशियल अगर आप रेंज कैलकुलेशन निकाल के देखोगे तो 3700 तक की आ रही है। और अगर ये मंथ का लो लुपिन ब्रेक कर देगा तो वीक हो जाएगा, आप वो समझ सकते हो। दूसरा एक जो स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में है वो है कैस्ट्रॉल। मैंने आप लोगों को कैस्ट्रॉल के बारे में हमारे संडे वाले वीडियो में भी बोला था। आप देखो कैस्ट्रॉल भी 2014 का लेवल 272 और 260 का एक रेजिस्टेंस था, वो ब्रेक कर रहा है। अगर आप कैस्ट्रॉल का भी रेंज कैलकुलेशन करते हो तो कैस्ट्रॉल में भी अपसाइड पोटेंशियल अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो इसकी हम लोग रेंज कैलकुलेशन निकाल के डालेंगे तो कैस्ट्रॉल का अपसाइड पोटेंशियल 450 के आसपास बनता है। और कैस्ट्रॉल भी 240 230 लेवल ब्रेक कर देगा तो ये हमारे लिए ख़राब हो जाएगा। ये मेरा अलार्म बजा है जो 325 का जनरली मैं रखता हूँ मार्केट ख़त्म होने के पहले का। तो ये थे हमारे आज के सारे स्टॉक्स। अब देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को है ना सिर्फ मेरा एक व्यू बताया है, और मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में बताया है कि मुझे क्या लग रहा है, क्या हो सकता है। कोई भी मैं आप लोगों को मतलब एडवाइजरी या बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। इसमें आप कोई भी चीज़ करने से पहले अपना रिस्क मैनेजमेंट और अपना प्रॉपर एनालिसिस ज़रूर करना। और अगर आप लोगों को ऐसे ही सारी चीज़ें डिटेल में सीखनी है कि लॉन्ग टर्म चार्ट्स कैसे देखते हैं, कैसे उसको एनालिसिस करते हैं, तो आप मेरा 1 ईयर का प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप लोगों को लॉन्ग टर्म चार्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बड़े ट्रेड्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, आप लोगों को ऐसा है कि भाई मैं स्विंग ट्रेड करना चाहता हूँ, तो देखो स्विंग ट्रेडिंग का एक मेरा अलग कॉन्सेप्ट है। उसमें मैं लुपिन को स्विंग ट्रेडिंग में रख सकता हूँ। तो अभी हमने रिसेंटली एक वेबिनार किया था स्विंग ट्रेडिंग का, तो अगर आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है तो आप उसका वेबिनार ले सकते हो। उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अभी आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और मैंने जो बजाज फिनसर्व के बारे में बोला है उसके बारे में आप लोगों का व्यू क्या है। मैं आप लोगों के व्यू मतलब जानने के लिए मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं तो मुझे अच्छा लगता है। और अगर आप लोगों को ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आप लोगों के लाइक करने से आप लोगों को पैसा नहीं लगता है, पर हमारे चैनल का रीच थोड़ा बढ़ जाता है। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि अभी हम 3 लाख के बहुत ही नज़दीक है। तो हमारी एक फैमिली भी बड़ी हो जाएगी यूट्यूब की, उसके लिए भी अच्छा होगा। चलो मैं मिलूँगा आप लोगों से ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।